सलाम मसनून आदाब। नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। नेट एग्ज़ाम के हवाले से आज हम इस वीडियो में नेट पर एक नई किताब का रिव्यू पेश करने वाले हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी किताबें लिखी जाती है उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से, अक्सर वो बिजनेस व्यू को सामने रखकर तहरीर की जाती है। उन पब्लिशर का, उन राइटर का मकसद चाहे जो भी हो, उनसे स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा पहुंचता है ये आप भी जानते हैं। उनका मतमए नज़र सिर्फ कमाई ही होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुकम्मल किताबें इसी तर्ज पर मंजर आम पर आ रही है। बहुत सारी उम्दा, बेहतर, मुफीद और कारामद किताबें भी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसका रिव्यू हम अपने चैनल पर पेश कर चुके हैं और बिहम्दिही ताला आप उन किताबों से इस्तेफादा भी कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि वो किताबें उन लोगों के लिए 4 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कितनी ज़्यादा फ़ायदामंद साबित हुई है। जिस एतबार से एग्ज़ाम का पैटर्न तब्दील हो रहा है, निसाब तब्दील हो रहा है, एजेंसी तब्दील हो रही है, तो हर मर्तबा एक नई किताब की ज़रूरत महसूस हो रही है। जैसे ही मार्केट में नए निसाब के मुताबिक एक किताब मंजर आम पर आती है, कुछ न कुछ तब्दीली वाक़ई होती है और फिर उस तब्दीली के मुताबिक एक और नई किताब की अशद ज़रूरत महसूस होती है। इस बुनियादी ज़रूरत की वजह से किताबें ज़ख़ीम से ज़ख़ीम तर होती जा रही है और होना भी है, इसलिए कि नेट एग्ज़ाम भी मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। इन किताबों को देखने से जो नए तलबा होते हैं वो खौफ महसूस करते हैं और एग्ज़ाम के हवाले से एक उन्हें फोबिया हो जाता है। इसलिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से यही कहता हूँ कि वो बराह रास्त रेफरेंस किताबों का इस्तेमाल करें, लेकिन गाइड का इस्तेमाल भी रेफरेंस किताबों के साथ साथ में किया जा सकता है। इसी धुन में, इसी तारीकी में एक नई किताब मेरे मुशफिक दोस्त, मेरे भाई, मेरे मददगार, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे करम फरमा IRS ऑफिसर आली जनाब मोहम्मद नूह सिद्दीकी साहब की मंजर आम पर आई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये उनकी तीसरी किताब है। पहली 2 किताब उन्होंने UPSC के हवाले से तहरीर की है, जिसका रिव्यू हमारे चैनल पर मौजूद है। ये जो तीसरी किताब है NTA UGC नेट सब्जेक्ट उर्दू के लिए, इसमें उन्होंने 2010 से लेकर 2019 तक के सवालिया पर्चों को हल किया है और उनके जवाबात के साथ साथ उनकी तशरीहात को भी इस किताब में कलमबंद फरमाया है। अब ये किताब क्यों अहम हो जाती है? पहली वजह ये कि इसमें क्वेश्चंस पेपर दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन पेपर UGC की वेबसाइट पर मिल जाते थे, CBSE की वेबसाइट पर मिल जाते थे। अब वो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को मुयस्सर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और स्टडी होने के बाद वो अपनी स्टडी को वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये किताब उन्हें 2010 से लेकर 2019 तक के सवालिया पर्चों का एक ज़ख़ीम मवाद फराहम करती है। इन सवालिया पर्चों को अपने घर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर, दफ्तर में बैठकर हल करके जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसको देख सकते हैं और उसको टैकल करने के लिए स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। दूसरी खास बात इस किताब की यह है कि जो आंसर है वो लास्ट में दिया गया है। उसका फायदा ये होगा, हर क्वेश्चन के बाद जवाब नहीं है, इसका फायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स उन सवालिया पर्चों को हल करेंगे और लास्ट में जाकर जवाबात टैली करके अपनी एबिलिटी का अंदाजा लगाएंगे कि उनमें कितने गट्स है, कितनी एबिलिटी है, वो कितने नंबरात को हासिल कर पा रहे हैं और कितने सवालों को दुरुस्त कर पा रहे हैं। साथ में इस किताब की खास बात यह है कि हर सवाल का जो जवाब दिया गया है उसकी तशरीह भी की गई है, उसकी वजाहत भी की गई है, उसका मुकम्मल निचोड़ भी पेश किया गया है। अगर स्टूडेंट किसी सवाल में जंबल है, गंजलक माना वो अल्फाज की बिना पर सवाल ना समझने की वजह से, तो इस तशरीह की वजह से, इस वजाहत की वजह से वो अपनी दुश्वारी को दूर कर सकते हैं।
आइए एक मिसाल के जरिए से मैं इस किताब की अहमियत आपके सामने वाज़ेह करता हुआ चलूं। दिसंबर 2015 में सवाल नंबर 17 पूछा गया था, बीरन हमरी नाव पड़ी बीच समुंदर धार, खेवन बारू चल बसे अब पार करो करतार। सवाल कायम किया गया, इस गीत के टुकड़े को कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस नावल में इस्तेमाल किया है। ऑप्शन दिए गए थे, कारे जहां दराज है, चांदनी बेगम, सफीने गमे दिल, मेरे भी सनम खाने। इस सवाल से पहली बात तो तलबा को यह मालूम हो गया कि कुर्रतुल ऐन हैदर के 4 नावल है जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं। फिर उसका जवाब लास्ट में दिया गया है क्वेश्चन पेपर, जहां पर एंड होता है कि सफीने गमे दिल। अगर स्टूडेंट ने सवालिया पेपर देखकर हल कर लिया और जवाब भी सही दे दिया तो वो एबल है इस सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए, और अगर वो उसने कुछ गलती की थी तो अपनी गलती को इम्तिहान हॉल में दुरुस्त कर सकता है इस सवाल के हल करने की वजह से। अब उसका जो वजाहतनामा सवाल के बाद पेश किया गया है, जवाब के बाद कलम बंद किया गया है, उसे मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। गीत का यह टुकड़ा कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल सफीने गमे दिल में इस्तेमाल हुआ है। यह उनका दूसरा नावल है जो मेरे भी सनम खाने के बाद मंजर आम पर आया है। इसकी पहली इशात मकतबे इशात जदीद लाहौर से 1942 में अमल में आई। यह नावल कुर्रतुल ऐन हैदर की सरगुज़िश्त है। नावल ठीक आज़ादी के नुक्ते उरूज से शुरू होकर तकसीम के ज़माने का इहाता करता है। ये तशरीह जवाब के बाद कलमबंद की गई है। इस तशरीह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इक्तिबास का हर जुमला आने वाले इम्तिहानों में मुमकिना सवालात के जवाबात की तरफ निशानदही करता है। वो मुमकिना सवालात क्या क्या हो सकते हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नावल कौन सा है? सफीने गमे दिल की इशात कुर्रतुल ऐन हैदर के किस नावल के बाद हुई? सफीने गमे दिल की इशात किस सना में हुई? सफीने गमे दिल की इशात लाहौर के किस मकतबा से हुई? सफीने गमे दिल का मरकजी किरदार कौन सा है? सफीने गमे दिल किस जमाने का इहाता करता है? कुर्रतुल ऐन हैदर का दूसरा नावल कौन सा है? यानी एक सवाल, छोटी सी तशरीह, लेकिन इतने सारे सवालात के जवाबात वो स्टूडेंट्स के पास फराहम करती है। तो ये इसकी खास बात है। अब जाहिर सी बात है, मैं बुक रिव्यू करने के लिए बैठा हूं, इसलिए सिर्फ तारीफ ही नहीं करूंगा बल्कि जो इसमें वीक पॉइंट है उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहूंगा। लिटरेचर में तो मुझे ऐसा कोई वीक पॉइंट नजर नहीं आया। हाँ, ये हो सकता है कहीं पर तशरीह ज्यादा की गई है, कहीं पर तशरीह कम की गई है। ये हो सकता है कि बाज जगह तशरीह मुबहम अंदाज में पेश की गई है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को समझने में दुश्वारी हो सकती है। टेक्निकल तौर पर मैंने जो इसमें गलती महसूस की है वो ये कि बुक लेफ्ट साइड से शुरू होती है। चूंकि ये उर्दू की किताब है इसलिए इसे राइट साइड से शुरू होना चाहिए था। खैर, लेफ्ट साइड से भी शुरू हो रही है तो कोई दुश्वारी नहीं है। दुश्वारी ये आती है कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो वो तसलसल बाकी नहीं रह पाता है। अगर किताब की कीमत की बात की जाए तो 355 रुपए की ये किताब है, 372 सफ़ात पर मुश्तमिल, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते पर पेज 1 रुपये से भी कम कीमत मुख्तस की गई है। तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं अपने एग्जाम की तैयारी के पर्पज से। अच्छा, ये किताब किरण पब्लिकेशन ने पब्लिश की है, अमेजॉन पर अवेलेबल है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूं ताकि आप आसानी से उस पर क्लिक करें, किताब को आज ही ऑर्डर करें, आज ही हासिल करें और जो एग्जाम आइंदा होने वाला है उसके लिए आप तैयारी करें। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम एक और नई बुक का रिव्यू आपके सामने पेश करने वाले हैं। खुदा हाफिज।